गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ओके, देखो बेटे, इन एवरी इकोनॉमी थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। इसका मतलब क्या है, हर एक इकोनॉमी के अंदर बेटे तीन तरह की एक्टिविटीज कभी भी नहीं रुकती हैं। ठीक है ना तो प्रोडक्शन रुक सकता है, ना कंजम्पशन, और ना ही बेसिकली अगर हम बात करें प्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इनकम को जनरेशन करेंगे, कंज्यूम भी हम लोग करते हैं। ठीक है ना, वो क्या है, पार्ट ऑफ कंजम्पशन। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी नहीं रुकेगा। तो बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी हैं। प्रोडक्शन करना, इनकम को जनरेट करना, और उसी इनकम को क्या करना, खर्च करना। कहाँ खर्च करेंगे बेटे हम लोग, एज ए कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, एज ए प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इन एवरी इकोनॉमी थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज नेवर स्टॉप। फर्स्ट वन प्रोडक्शन, सेकेंड वन इनकम जनरेशन, एंड थर्ड वन डिस्पोजिशन कह लीजिए बेटा, और आप लोग उसको एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटे दिस इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो। अनएंडिंग का मतलब क्या है बेटे, देखो बेटे हम सर्कुलर फ्लो मॉडल के बारे में जब रीड करते हैं बच्चों, तो हम लोग बेसिकली यही नहीं जान पाते कि पहले प्रोडक्शन हो रही है या इनकम जनरेशन हो रही है, और या फिर पहले बाद में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो बेटे ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बेटे, ये एक अनएंडिंग फ्लो है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला, और जिसके बारे में ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होता है। ओके, तो बेटे यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है। किसका, प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का, और एक्सपेंडिचर का। ठीक है बेटे, तो बेटे बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक अनएंडिंग फ्लो है प्रोडक्शन का, इनकम जनरेशन का, और कंजम्पशन का। ओके, एंड आल्सो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग अब ये जो प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर है बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ओके, एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसके कारण बेटे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। अब एक के लिए जो प्रोडक्शन है, इनकम जनरेशन है, दूसरे के लिए सेम टाइम पर क्या है बच्चों, वो एक्सपेंडिचर है। ओके, एंड ईच एक्टिविटी इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद अनदर एक्टिविटी। यानी कि देखो बेटे अगर एक बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर रिसोर्सेज को हायर करता है, ठीक है बेटे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर जब उसको पेमेंट करेगा, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द प्रोड्यूसर सेक्टर, बट एट द सेम टाइम इट इज द इनकम फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी एक्टिविटी इज कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप विद द अदर एक्टिविटी। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट्स अ सर्कल, ठीक है, विच इन्वॉल्व थ्री एक्टिविटीज, फर्स्ट वन प्रोडक्शन, सेकेंड वन इनकम जनरेशन, एंड थर्ड वन इज बेसिकली क्या है, एक्सपेंडिचर, विच नेवर स्टॉप। आवर इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन थ्री एक्टिविटीज। ओके, एंड अब हम बात करते हैं फेजेस के बारे में। फेजेस क्या है बेटे, देखो बेटे सर्कुलर फ्लो मॉडल की थ्री फेजेस होती हैं। अब फेजेस का मतलब क्या है, थ्री स्टेप है, तीन पोजिशन है, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है बच्चों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फेज दिस इज नोन एज फेज ऑफ प्रोडक्शन, एंड फेज ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडिशन। सेकंड स्टेज है बच्चों हमारी फेज ऑफ इनकम जनरेशन, एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड है फेज ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन। तो अब देखो बेटे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पोजिशन कहते हैं, और प्रोडक्शन को कहते हैं वैल्यू एडिशन, और इनकम जनरेशन को हम लोग कहते हैं फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट वन प्रोडक्शन करना। देखो बेटे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है ना, तो बेटे बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्शन का एक लिटरल मीनिंग क्या है, इनकम जनरेशन। प्रोडक्शन से क्यों करता है, प्रोडक्शन क्यों करता है, फॉर इनकम जनरेशन। देन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, द लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें दैट इज वैल्यू एडिशन।
वैल्यू एडिशन क्या है? इन एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज। हर स्टेप पे बेटे जहां हम लोग प्रोडक्शन करेंगे धीरे धीरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्टेप बाय स्टेप उसका क्या हो जाता है? वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि हो जाती है। जैसे देखो बेटे, एक कारपेंटर 5,000 रुपये की लकड़ी लेकर बेसिकली उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसको एक यूजफुल फर्नीचर में 10,000 रुपये में कन्वर्ट करता है। तो देखो बेटे एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की वैल्यू है फर्नीचर की वो 10,000 है, 5,000 क्या है? रॉ मटेरियल परचेज है। उसके अलावा बेटे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस जो बेसिकली टाइम बाय टन जिन्होंने क्या कर दिया होगा? वैल्यू एडिशन किया होगा। हर टाइम हर प्रोसेस के अंदर लकड़ी की वैल्यू में क्या होता रहेगा? ऐड होता रहेगा। लास्ट में वो क्या बन गया होगा? फर्नीचर। तो बेटे बेसिकली वैल्यू एडिशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो बेटे उसी को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर बेटे प्रोड्यूसर क्या करता है? रिसोर्सेज हायर करता है। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। उसके थ्रू वो क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। सेकेंड है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर फेज ऑफ इनकम जनरेशन। देखो बेटे यहाँ पर जो प्रोडक्शन का मोटिव ही क्या है? इनकम जनरेट करना। इन दिस इनकम जनरेशन फेज द प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करता है? फैक्टर रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, देन he or she make the payment to the owner of the production। तो ओनर ऑफ प्रोडक्शन कौन है बेटे? यहाँ पर ओनर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कौन है? बेसिकली हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है। तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट देता है। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट उनको मिल रही है बेटे, ठीक है ना? फैक्टर सर्विस के बदले में आप पेमेंट ही कर रहे हैं। तो जो पेमेंट उनको की जा रही है बेटे वो क्या है? इनकम जनरेशन के बाद, क्योंकि उसने प्रोडक्शन किया प्रोड्यूसर ने, उसके बाद उसने इनकम जनरेशन किया। और वो इनकम जनरेशन की किसको प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर के प्रोडक्शन को प्रोवाइड, जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो उसने हाउस होल्ड सेक्टर से लिए उनके बदले में वो क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। दैट इज अ टर्म ऑफ इनकम जनरेशन। थर्ड अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये है हमारा वैल्यू एडिशन। सॉरी, थर्ड है बच्चों हमारा एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। वेयर डज इनकम गो? जो कमाई बेटे प्रोड्यूसर्स ने, कंज्यूमर ने कमाई इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर ने कमाई गुड्स और सर्विस सेल करके, वो इनकम कहाँ गई? दैट इज आल्सो द कंज्यूम। वो इनकम हमने खर्च कर दी है। कहाँ खर्च की? इफ the expenditure done by the consumer on final goods, this is known as consumption expenditure. Here C stand for the consumption expenditure, okay? And I का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर बेटे कंज्यूमर बेसिकली फाइनल गुड्स पर खर्चा करता है, दिस इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर प्रोड्यूसर करता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दिस इज नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एंड यू कैन से दैट इट्स अ एक्सपेंडिचर। तो देखो बेटे सबसे पहले क्या किया? प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के थ्रू इनकम जनरेट की और उस इनकम को क्या कर दिया? हमने खर्च कर दिया। दिस इज नोन एज फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हियर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइज होता है, ट्रिपल आइडेंटिटी क्या है? प्रोडक्शन दैट इज इक्वल टू इनकम जनरेशन एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दिस इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी, ओके? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय टू सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल कौन सा होता है बच्चों? जहां पर आप लोग रिलेशनशिप दिखाओगे बेटा किस किस के बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेक्टर के, हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। इसकी क्या क्या अजम्पशंस होंगे बेटे? इन दिस टू सेक्टर मॉडल यू कैन एक्सप्लेन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो फ्रॉम दिस ट्रांसफरिंग फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज while transferring from monetary income, okay? एंड इसकी अजम्पशंस क्या हैं बेटे? देखो बेटे टू सेक्टर मॉडल है, देयर आर ओनली टू सेक्टर, फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड, सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है तो इट मीन इट्स इसकी अजम्पशन क्या है? इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। और जितना भी वो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो सबको क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। दिस इज द अजम्पशन ऑफ सर्कुलर। ये किसकी एजम्पशन है? हमारा जो टू सेक्टर मॉडल है, ओके? अब हम सबसे अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल? सर्कुलर फ्लो मॉडल का क्या महत्व है?
क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बेटे, हमने पूरा सर्कुलर फ्लो मॉडल को पढ़ा, ठीक है ना, कि क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन, कैसे इनकम जनरेशन, कैसे हम पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो बेटे इसी तरह से हमें क्या पता चला सर्कुलर फ्लो मॉडल को पढ़ने से, एक तो पता चला कि हाउ द डिफरेंट सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर, कि जो जितने भी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो हमें कहाँ से पता चला बच्चों, वो हमें पता चला किसे, सर्कुलर फ्लो मॉडल को, सॉरी सर्कुलर फ्लो मॉडल को रीड करने से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल वी कैन कम टू नो अबाउट हाउ द डिफरेंट सेक्टर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर बेटे गुड्स एंड सर्विस के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड करता है। हमारी गवर्नमेंट टैक्स एज ए रेवेन्यू इनकम जनरेट करने के लिए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करती है। हमारी इकोनॉमी में सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के अंदर पीस बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वी ऑल आर, यानी कि वी ऑल मीन्स हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर किस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर। दैट्स व्हाई वी कैन कम टू नो आफ्टर स्टडी द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउ द डिफरेंट सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेकंड है स्टूडेंट हमारा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो बेटे बेसिकली जब आप थर्ड चैप्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी उस चैप्टर के अंदर हम लोग कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे यहाँ पर देखो जितना उसने वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, प्रोडक्शन करने के दौरान क्या किया उसने, वैल्यू एडिशन किया। तो बेटे एक मेथड हमारे पास है यहाँ पर नेशनल इनकम को निकालने का, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है ना। इट इज द वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसर, दिस इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड। और आप इसको बेटे आप इसको फर्स्ट मेथड कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड, ओके। इन सेकेंड वन फेज ऑफ इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन से हमारा आएगा इनकम मेथड कि गुड्स और सर्विस को, इट्स अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are sold during the year, जिनको हमने during the year बेच दिया है, this is known as income generation method. In a national income, the second method to calculate the national income, that is income method. And third method is related to expenditure method. expenditure method क्या है कि बेसिकली हम लोग वस्तुओं और सेवा पर, गुड्स और सर्विस पर कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। इट मीन्स एज ए कंज्यूमर वी आर डूइंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज ए इन्वेस्टर या एज ए प्रोड्यूसर वी कैन आल्सो मेक सम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमी। तो बेटे ये भी क्या है, मार्केट वैल्यू है जो हमने बेसिकली कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया और बेसिकली किस पर किया, हमारे इन्वेस्टमेंट पे किया, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी कैन कम टू नो हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज इनकम जनरेशन एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर, ओके। बेटे इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, ओके स्टूडेंट्स।